एसआईआर का सहारा लेकर कहीं ना कहीं ये वोट चोरी करने की कोशिश है, या एक तरीके से आरोप है। लेकिन 2021 में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के बीच 60 लाख वोटर्स का डिफरेंस था, अभी 42 लाख का डिफरेंस है 2024 के लोकसभा में। इसी को लेकर यह मुद्दा चल रहा है क्या जोरदार? 14 लाख का क्लेम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। साहिल, यदि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश होने से बचाना है तो एसआईआर जरूरी है। और एसआईआर यही बताता है कि हम वोटों का शुद्धिकरण कर रहे हैं। जो भारत का नागरिक है, जो भारत वोटर है, जेन्युइन वोटर है, उसे वोट देने का अधिकार होगा। जो नहीं है उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ये तो वही काम कर रहा है जो राहुल गांधी चाहते थे कि वोट चोरी नहीं हो। ये तो वही काम कर रहा है जो बाकी लोग कहते थे कि वोट चोरी अभियान के उसका तो परिमार्जन किया जा रहा है। दरअसल चाहते क्या है ये चाहते हैं, और वहां तभी ये हो सकता है, एसआईआर तभी हो सकता है जब कलकत्ता प्रशासन और पश्चिम बंगाल का प्रशासन सहयोग करे। पश्चिम बंगाल का प्रशासन सहयोग इसलिए नहीं करेगा कि ये सारे के सारे गुटबाजी है, जो मैं तो मानता हूं कि करोड़ों में है और 3 पुश्तों से है। ये सारे के सारे घुसपैठिए राजनीतिक दामाद बने थे, पहले मार्क्सवादियों का, अब वो तृणमूल का बने हैं। चूंकि ये वोट बैंक 61 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां पर 2000 से कम वोट पर वो तो शिकायतें राजस्थान से क्यों आ रही है? सुन लीजिए राजस्थान से शिकायतें क्यों आ रही है? साहिल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश के भीतर बीएलओ की लिस्ट आई, उसके बाद पता चला कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की शिकायत के बाद उनको हटा दिया गया। अब ऐसे में तो चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे ना कहीं। बिल्कुल सवाल उठाइए साहिल। हमारे घर में भी एसआईआर का फॉर्म आया है। इतना आसान फॉर्म है कि उसे भरने में मात्र 5 मिनट लगता है। और यदि कोई राजनीतिक पार्टी आपके साथ, उसका कार्यकर्ता यदि आपके साथ सहयोग कर रहा है तो 5 मिनट भी नहीं लगता है। ये लोग को एक दिन में 30 फॉर्म से 40 फॉर्म के बीच उसको काम करवाना होता है। जहां पर सोसाइटी है, जहां पर गांव है, वो वहां पर एक बार फॉर्म दे देते हैं, वो भरते हैं, एक सहायता करने वाला होता है, एक साथ फॉर्म इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स है वो एसआईआर को डिरेल करने के लिए है। चूंकि ममता बनर्जी घुसपैठिया राजनीतिक दामाद बन गए हैं, वो बंगाल को नहीं, स्वयं प्रकाश पुरोहित इसका जवाब देंगे। लेकिन डॉक्टर मीना जल्दी से बता दीजिएगा, संगीत रागी कह रहे हैं बड़ा ये आसान तरीका है, बहुत जल्दी में हो जाएगा, सचमुच पे इतने जल्दी खत्म होता है ये सारी प्रक्रिया? आप भी बता दीजिएगा, आप बीएलओ है, बता दीजिएगा आप जल्दी से। और फॉर्म भरना तो आसान है संगीत, लेकिन फॉर्म के लिए जो डेटा कलेक्ट करना है लोगों के घर पे, अगर किसी के घर पे गए हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग गए हैं, व्यक्ति को मिलना भी तो चाहिए। महिलाएं हैं, दूसरे अदर स्टेट्स की महिलाएं हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो दूसरे स्टेट से आई हैं जिनका कोई डिटेल नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनका आपसे 30 फॉर्म नहीं भरवाया जाता है दिन भर में, 8 घंटे में आपसे 30 फॉर्म नहीं भरवाया जाता है, तो बेहतर है रिजाइन कर दीजिए ना। किस लिए काम करते हैं? 30 फॉर्म आपसे भरवाया जाता है और आकर के नेशनल टेलीविजन पर आप कह रहे हैं अरे वो नहीं रुकेंगे। मीना जी बोल दीजिए जल्दी से, चोरी है, वो नहीं रुकेंगे। आप बोल दीजिए जो बोलना है आपको। दिक्कत लोग बीएलओ हमारे इसलिए मर रहे हैं कि उनके अगेंस्ट एफआईआर हो रही है, आप समझ रहे हैं बात को, और महिलाएं हैं उनका डेटा नहीं मिल रहा है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अदर स्टेट्स की महिलाएं हैं। चलिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आनंद दुबे भी बात करेंगे क्योंकि उनके यहां पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए स्वयं प्रकाश जी, चाहे नोटबंदी नहीं देखिए, सवाल खड़ा करना लोकतंत्र में सबको अधिकार है, मगर चाहे नोटबंदी में लोग लाइन में मर गया हो, चाहे वोटबंदी में मर जाओ, ये पहली विध्वंसक सरकार है जो अपनी ऑफिस में बैठ के ऐसे फैसले देती है जिसमें जनता नहीं। चुप रहो, बीच में मत बोलो, चुप रहो, तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो, हर समय किसी के बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी बात सुनने की चर्चा खत्म हो जाएगी। पूरा देश सुन रहा है। स्वयं प्रकाश जी आप बोलिए। जी करते हो, टीवी चैनल में बैठ करके सुनिए। ज्ञानेश कुमार जी की चाहे बेटी हो, चाहे उनके दामाद हो, बढ़िया ज्ञानेश कुमार जी की बेटी और दामाद को मलाईदार पोस्ट मिल जाए, ज्ञानेश कुमार जी मजबूर है ऐसे फैसले देने के लिए। सुनिए ना, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का फैसला आता है आनंद दुबे, 3 तारीख तक आपको बीएलओ को जल्दी से आनंद दुबे से एक प्रतिक्रिया लेनी है। जी ड्राफ्ट रोल तो मुंबई में भी आ चुका है,
11 लाख डबल वोटर्स वहां पर नजर आ रहे जी। हैं। आप तो अलग बात को लेकर बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि एसआईआर होना चाहिए, लेकिन सवाल देखिए किस तरीके से उठाए जा रहे हैं। जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, समय खत्म हो रहा है अपना, चलिए। जी जी, साहिल भाई नमस्ते। देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है जिसके ऊपर लोगों को विश्वास था कि ये निष्पक्ष चुनाव करवाएगी, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाई दे रहा है, लोग अब कहना शुरू कर दिए कि चुनाव आयोग किसी विशेष पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रही है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं और महानगर पालिका के चुनाव 1-2 महीनों में घोषित होने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मतदाता सूची आई है उसमें एक व्यक्ति का 103 बार नाम है और हमारे यहाँ एक पूर्व महापौर किशोरी ताई पेडनेकर, उनका 3 बार नाम है और करीब करीब 11 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका 2 या 2 से ज्यादा बार नाम है। हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी समय अगर आप चुनाव करवाने वाले हैं तो कम से कम विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता महाराष्ट्र में थी, उस महाराष्ट्र को 12 में नहीं रखा। ये जो बीच में बड़बोलेपन है, इनको शायद बुद्धि कम है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र का नाम उन 12 सूची में नहीं है जहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता विशेष गहन पुनरीक्षण की थी। हमारे उत्तर भारत में एक कहावत है, जहां होना चाहिए वहां तो नहीं हो रहा है, तो समझी के लगल पियास। जब सामने बारात आ गई है और ये पानी पीने के लिए पानी खोज रहे हैं, इनको बुद्धि नहीं है। हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जहां एसआईआर की व्यवस्था सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, जिस चुनाव आयोग, ये लोग कह रहे थे जहां चुनाव हो रहा है वहां होना चाहिए एसआईआर। 5 सेकंड। जिस प्रकार मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, साहिल भाई, ये सबके बीच में उछल कूद करते हैं, एक सेकंड आऊंगा आपके पास। नहीं दूंगा जब तक ये पूरी बात नहीं सुनेंगे। ये विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकते। नहीं, आपको हमें संरक्षण देना होगा। जब तक विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, ये हम इनको बोलने नहीं देंगे। साहिल भाई एक बात बताइए, चुनाव आयोग के पास साल भर क्या काम होता है? 365 डेज काम क्यों नहीं करता? जब चुनाव समाप्त होते हैं तो चुनाव आयोग को रोड थोड़ी बनाना है, चुनाव आयोग को रेलवे थोड़ी बनाना है, चुनाव आयोग को फाइनेंस थोड़ी बांटना है, चुनाव आयोग को स्वास्थ्य विभाग थोड़ी समझना है, चुनाव आयोग को शिक्षा थोड़ी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास। सबको शांत करिए। प्रदीप भंडारी 10 सेकंड है आपके पास, सबको शांत करिए। 10 सेकंड है आपके पास प्रदीप भंडारी, जल्दी से। ये रंजीत मीना यहाँ पे इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले रहे। ये रंजीत मीना यहाँ पे क्लियरली कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं और कांग्रेस पार्टी की चीजों को शेयर करते हैं। तो रंजीत मीना कोई बीएलओ के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इनकी व्यू पॉइंट कलर्ड है और बीएलओ वहां पे प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं 80,000 से ज्यादा। इसको कॉन्स्पिरेसी के तहत डीरेल कर रहे हैं।